अमेरिका में H-1B वीजा प्रोग्राम को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने प्रोजेक्ट फायरवॉल नाम की नई इनिशिएटिव शुरू कर दी है, जिसका एम है H-1B प्रोग्राम में हो रहे मिसयूज को रोकना और अमेरिकन वर्कर्स की सिक्योरिटी को मजबूत करना। इस वीडियो में आज हम डिटेल में समझेंगे कि प्रोजेक्ट फायरवॉल है क्या, इसमें एम्प्लॉयर्स और H-1B वर्कर्स पर क्या असर पड़ेगा, किस तरह की जांच और पेनल्टीज हो सकती हैं, एम्प्लॉयर्स को कौन सी सावधानियां रखनी होंगी और इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसका क्या मतलब है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि H-1B वर्कर्स अपने राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोजेक्ट फायरवॉल है क्या। प्रोजेक्ट फायरवॉल 19 सितंबर 2025 को लॉन्च हुआ। इस इनिशिएटिव के तहत अब सेक्रेटरी ऑफ लेबर खुद उन मामलों की जांच अप्रूव करेंगे जहां रीजनेबल कॉज हो कि एम्प्लॉयर ने H-1B रूल्स का उल्लंघन किया है। ये पहली बार है जब इतनी हाई लेवल पर अप्रूवल दिया जा रहा है और इसका मतलब है कि अब H-1B प्रोग्राम की मॉनिटरिंग पहले से कहीं ज़्यादा सख्त होगी। अब जांच किस तरह की होगी उस पर भी बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट फायरवॉल के तहत एम्प्लॉयर्स पर अलग अलग तरह की जांच होगी। इसमें शामिल है वेज अंडर पेमेंट, यानी H-1B वर्कर्स को सही सैलरी ना देना या कम सैलरी देना। दूसरा, जॉब डिस्प्लेसमेंट, यानी यूएस वर्कर्स को निकाल कर उनकी जगह H-1B वर्कर्स को हायर करना। फ्रॉडलेंट पेपर वर्क, जैसे गलत लेबर कंडीशन एप्लीकेशंस फाइल करना। मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी काम का नेचर या वर्क साइट की जानकारी गलत देना। अगर किसी एम्प्लॉयर पर ऐसे वायलेशन साबित होते हैं तो उन्हें फाइन्स, वर्कर्स को बैक वेजेस देने की जिम्मेदारी और कुछ समय तक H-1B स्पॉन्सरशिप से बैन जैसी सजा मिल सकती है। एम्प्लॉयर्स पर अगर असर की बात करें तो एम्प्लॉयर्स के लिए इसका मतलब है कि उन्हें हर कदम पर पूरी कंप्लायंस करनी होगी। उन्हें इंश्योर करना होगा कि लेबर कंडीशन एप्लीकेशन सही और अपडेटेड हों। H-1B वर्कर्स को प्रिवेलिंग वेज या एक्चुअल वेज में से जो ज़्यादा हो वही मिले और हर काम का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखा जाए। जो एम्प्लॉयर्स बड़ी संख्या में H-1B वर्कर्स हायर करते हैं, खासकर IT कंपनीज, उन पर सबसे ज़्यादा असर होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का टारगेट वही कंपनीज होगी जहां मिसयूज की संभावना ज़्यादा होती है। अब बात करें इंडिया पर इसके असर की, तो इंडिया सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा क्योंकि लगभग 70% H-1B वीज़ाज होल्डर इंडिया से होते हैं। इसका मतलब है कि अगर रूल सख्त होते हैं तो सबसे पहले इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स पर ही पड़ेगा। इंडियन वर्कर्स के लिए अब ज़रूरी है कि वो अपने राइट्स को अच्छे से जानें। उन्हें अपने ऑफर लेटर्स, पे स्टब्स और वर्क साइट डिटेल्स को सेफ रखना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर उन्हें प्रॉपर सैलरी नहीं देता या गलत जगह पर भेजता है तो उनके पास प्रूफ होना चाहिए वर्कर्स के राइट्स। H-1B वर्कर्स को कुछ बेसिक राइट्स मिले हुए हैं, जैसे उन्हें वही सैलरी मिलनी चाहिए जो लेबर कंडीशन एप्लीकेशंस में लिखी गई हैं। अगर एम्प्लॉयर इसमें गड़बड़ी करता है तो वर्कर कंप्लेन दर्ज कर सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की वेज एंड आवर डिवीजन इसके लिए हेल्पलाइन भी चलाती हैं। एम्प्लॉयर्स के लिए चेकलिस्ट की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट फायरवॉल में सबसे बड़ी बात यही है कि अब स्मॉल मिस्टेक्स भी भारी पड़ सकती हैं। इसीलिए एम्प्लॉयर्स को अपने लेबर कंडीशन एप्लीकेशन एक्यूरेट रखने होंगे। वर्कर्स को प्रॉमिस्ड वेज और लोकेशन पर काम देना होगा। ऑडिट रेडी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। किसी भी तरह के लेऑफ्स और H-1B हायरिंग में बैलेंस रखना होगा। अगर कोई एम्प्लॉयर अचानक यूएस वर्कर को निकाल कर उनकी जगह H-1B वर्कर हायर करता है तो एक रेड फ्लैग हो सकता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है। ये अभी हो क्यों रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं। ये स्टेप्स ऐसे समय पर लिए गए हैं जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B एप्लीकेशन में $1 लाख तक फीस बढ़ा दी है। फी हाइक और प्रोजेक्ट फायरवॉल का लॉन्च एक ही दिन हुआ, जिससे साफ है कि यूएस गवर्नमेंट इमिग्रेशन पॉलिसीज पर सख्ती बढ़ा रही है। पॉलिटिकल प्रेशर भी काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि यूएस में हाई स्किल्ड जॉब्स को लेकर कंपटीशन ज़्यादा है और लोगों का मानना है कि पहले जॉब्स अमेरिकन को मिलनी चाहिए। इंडियंस को अब किन बातों का ध्यान रखना है उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप इंडिया से हैं और H-1B वीज़ा पर काम कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है।
ट्रांसपेरेंसी रखें, अपने एम्प्लॉयर से हमेशा क्लियर रिटन कम्युनिकेशन में बात करें, डॉक्यूमेंट सेफ रखें, पे स्टब्स, ऑफर लेटर्स और वर्क लोकेशन डिटेल्स संभाल कर रखें। अवेयरनेस बढ़ाएं, अपने राइट्स को जानें ताकि किसी भी एक्सप्लॉयटेशन से बचा जा सके। अब बात करते हैं बैकअप प्लान की। हमेशा ऑल्टरनेट वीजा ऑप्शंस जैसे कि L1, O1 या EB1A ग्रीन कार्ड की जानकारी रखें। इस वीडियो से आपका मेन टेक अवे यही होना चाहिए कि H1B प्रोग्राम अब पहले से कई ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। एम्प्लॉयर्स को हर स्टेप पर कंप्लायंस रखनी होगी और वर्कर्स को अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहना पड़ेगा। खासकर इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए अब ये समय है कि वो ज़्यादा केयरफुल रहें और अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए इस हर पॉसिबल स्टेप उठाएं। प्रोजेक्ट फायरवॉल साफ दिखाता है कि यूएस अब H1B प्रोग्राम्स को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इंडियन प्रोफेशनल को इससे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा क्योंकि उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप इन्फॉर्म्ड रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड सेफ रखें और अपने राइट्स को जानें। अगर आप यूएस में काम करने का सपना देखते हैं तो ये समय है स्मार्ट और प्रिपेयर्ड तरीके से रहने का। H1B अब आसान ऑप्शन नहीं रहा, लेकिन अवेयरनेस और सही स्ट्रैटेजी से आप अपने करियर को सेफ और सिक्योर बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हर एक तरीके से हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।